वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक और शानदार टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज फुल पॉलिटी के सिलेबस के निचोड़ को देखेंगे, एक एक सिलेबस के पॉइंट को प्रश्नों के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। ये शानदार सेक्शन टेस्ट है, सेक्शन वाइज मतलब जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे करके बीपी मिलते हैं आपको, फुल लेंथ में मिल जाएंगे। ये 72 बीपीएससी के लिए है आपके 2026 के, एकदम रियल एग्जाम जैसा लेटेस्ट इन पैटर्न जिस हिसाब से चल रहा है उसी के अनुसार ये टेस्ट है। इन टेस्टों को आप प्राप्त भी कर सकते हैं इन नंबरों पर कॉल करके, ठीक है। चलो, सबसे पहले सवाल है, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत होगा। कह रहा संविधान का पार्ट 1 भाग 1 जो है उसमें उसके अंतर्गत संघ और उसके राज्य यानी यूनियन और टेरिटरी से संबंधित चीज़ें दी हैं आर्टिकल 1 से 4 में। भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित चीज़ें दी हैं आर्टिकल 5 से 11 में। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 12 से 35 में। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, तो आप कहेंगे सर गलत तो कोई नहीं है, पार्ट 1, 2, 3 बिल्कुल सही मैच कर रहा है ना। तो ये है, देखिए एससीएस के टेस्ट की शुरुआत ही ऐसे करी। आपके सिलेबस के एक एक पॉइंट को हम स्टेटमेंट वाइज टेस्ट देके आपको कवर करा देते हैं। बाकी वन लाइनर और इजी क्वेश्चन आपको करने हैं तो उसमें के लिए हम अपना क्विज चलाते हैं जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड 4 से 5,000 सवालों की प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। डेली 100-50 ऐसे करके प्रैक्टिस करवाएंगे। मात्र 700 रुपये में पूरा क्विज आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको सही बताना है। तो आर्टिकल 76 की बात कर रहा है। कह रहा है संविधान का जो आर्टिकल 76 है वो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। आर्टिकल 87 इसमें कह रहा है स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 87 में। और आर्टिकल 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल एड्रेस ऑफ गवर्नर से संबंधित प्रावधान दिए हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये तीनों सही है ना। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों ना। 87 याद रखना, प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस है, और 176 गवर्नर का स्पेशल एड्रेस है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। और वहीं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करें अगर तो वो आर्टिकल 165 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। आर्टिकल 338, 338A, B और 342A के बारे में है। कह रहा 338 जो आर्टिकल है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, और नेशनल कमीशन फॉर SC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है 338A, अनुसूचित जनजाति आयोग से 338B, और 342A इसमें दिया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में यानी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे सही की बात कर दें अगर तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ये सही है, आर्टिकल 342A में है, क्योंकि 338B में नेशनल कमीशन फॉर OBC के बारे में दिया गया है। 338A की बात करें इसमें नेशनल कमीशन फॉर ST के बारे में दिया गया है। 338 में नेशनल कमीशन फॉर SC के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों F कर लीजिए, है ना, F कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है स्पेशल स्टेटस वाले आर्टिकल है जैसे 371F, 371G, 371H और 371C, है ना। तो यहाँ पे कौन सा सही है, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 371F में सिक्किम दिया है, ये बिल्कुल सही है। 371G में मिजोरम के बारे में है, मणिपुर के बारे में नहीं है। 371H की बात करें अगर तो इसमें अरुणाचल के बारे में दिया है, और 371C में मणिपुर के बारे में दिया है ना। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसकी सीरीज़ का। ऐसे ही 371 जो B है उसमें असम के बारे में, 371B में किसके बारे में, असम के बारे में। C में मणिपुर हो गया, D में तेलंगाना आंध्र प्रदेश है ना। F में सिक्किम है, G में मिजोरम, H में अरुणाचल प्रदेश है, और गोवा ऐसे I में दिया हुआ है 371I में। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो है 371J में है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है कौन सा यहाँ सही है। कह रहा भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं की शक्तियों प्राधिकार वगैरह दिए गए हैं, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। इसको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 से जोड़ा है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241B के अंतर्गत 12वीं अनुसूची के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा आपको पता होगा भाई 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा था हमने इसको, है ना। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पंचायत, 74 से म्यूनसिपैलिटी। और जो प्रोविजंस हैं 12 शेड्यूल से संबंधित वो 241B में नहीं दिए, 243B में दिए हुए। किस में दिए, आर्टिकल 243B में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई थी, ठीक है, ये आपको बताना है इसमें। कह रहा फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, पार्ट 4 जोड़ा गया था, है ना। और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। कैबिनेट की सलाह लेना राष्ट्रपति के लिए बाध्य कर दिया गया था,
और राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज रिप्लेस बाय द वर्ड आर्म्ड रेबेलियन। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई, ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी, इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस जगह आर्म रेबेलियन करे, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से करा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, कह रहा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने यूएसए से लिए। गलत बताना है इसमें आपको। और जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है यूएसएसआर से लिए हैं यानी सोवियत संघ से। और संशोधन की जो प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमने कनाडा से ली है। ठीक है, तो बताना कौन सा गलत है। तो भाई तीनों ही आपको दिख रहा होगा गलत है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है ये हमने यूएसए से लिए थे, जो यूएसए में चलता है बिल ऑफ राइट्स, यहाँ पे फंडामेंटल राइट था हमने दिए। मौलिक कर्तव्य की बात करें 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 से जोड़ा था, ये हमने यूएसएसआर से लिए थे उस टाइम। और प्रोसेस फॉर अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है, चलिए आठवां देख लेते हैं। 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके संदर्भ में सही क्या होगा। सरदार पटेल जी को डाक एवं वायु विभाग मिला था, राजेंद्र प्रसाद जी को गृह सूचना प्रसारण, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, अब्दुल रब निश्तार को खाद्य एवं कृषि विभाग। तो कौन सा सही मैच कर रहा है? तो यहाँ आप देखेंगे जो डॉक्टर जॉन मथाई थे उनको उद्योग और आपूर्ति विभाग यानी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट मिला था इनको। सरदार पटेल जी की बात करें इनको गृह सूचना विभाग दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है, इंतरिम कैबिनेट में पूछ लेता है कई बार कि कौन क्या रहा था। अब अगला है, जैसे उन राज्यों को चयन करें जो 1969 में गठित गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल थे। तो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट 1969, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे भाई? महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 3। तेलंगाना नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएगा। इसके बाद गलत बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा गलत है? 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी, कह रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है और डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के साथ साथ कश्मीरी को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए 2020 में भारत की संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो यहाँ आपको कोई गलत नहीं दिखेगा, तीनों सही है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं, इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही होगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था और ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं और 10 मई 1857 को भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद की संधि के माध्यम से तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा दीवानी अधिकार दिए गए थे। 1858 में सिपाही विद्रोह यानी जो स्पॉय म्यूटनी हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर अधिकार कर लिया था और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स जो है वो हासिल कर लिए थे। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको सही बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यवसाय करने यानी प्राइवेट ट्रेड करने के लिए और भारतीयों से उपहार लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया। और इस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है गलत कौन सा है। 1781 का संशोधन अधिनियम या अमेंडमेंट जो है एक्ट ऑफ 1781, कह रहा है 1781 का संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच शक्तियों के विवाद को समाप्त करने के लिए आया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया और इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट कर दिया गया। यानी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है वो अलग कर दिए गए। कौन सा यहाँ पे आपको सही दिख रहा है, मतलब गलत दिख रहा है? तो यहाँ गलत होगा यही वाला ऑप्शन सी, क्योंकि कॉमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन एक्ट करे थे पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, उससे। ठीक है, बाकी पहला दूसरा ठीक है।
15 पे आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है। कह रहे ये जो एक्ट आया था 1786 का, इसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस नियंत्रण बोर्ड यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके अधिकार के तहत ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक बना था। 1833 के चार्टर के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल बना। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति को आरंभ करा गया, यानी इलेक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया इंडियन काउंसिल में। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप पाएंगे तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, करो। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सही बताना है कौन सा है। कह रहा है 1946 में गठित कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। और 23 दिसंबर 1947 को एक प्रस्ताव द्वारा संविधान के स्वरूप एवं संरचना पर चर्चा एवं निर्णय हेतु डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी 23 दिसंबर 1947 को। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 31 मार्च 1990 को भारत रत्न पुरस्कार मिला। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था तथा भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके दौरान 1958 के भारत सरकार अधिनियम को अंतिम रूप देने के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा भाई? तो यहाँ गलत होगा ऑब्वियसली, ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1958 कहाँ से आ गया? 1935 होना चाहिए। ठीक है, बस ये गलती थी यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको बताना होगा कौन सा सही है। आर्टिकल 13 के बारे में है। इसके अंतर्गत कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स एंड सेपरेशन ये दिया गया है, यानी आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना से संबंधित प्रावधानों को अमेरिकी संविधान से लिया है। और प्रसिद्ध न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में कह रहा है आपको सही की पहचान करनी है। CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सतर्कता आयोग 1964 में, प्रवर्तन निदेशालय 1959 में और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1989। तो यहाँ पे सही कौन सा है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला दूसरा सही होगा, क्योंकि ईडी की बात करें अगर तो ये 1956 में बना था, ईडी 1956 में, और भ्रष्टाचार निरोधक यानी एंटी करप्शन एक्ट जो है 1988 में। ठीक है, एंटी करप्शन एक्ट 1988 और ईडी हो गया आपका 1956। ठीक है, विजिलेंस कमीशन ठीक है और ये भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी और 2009 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड है। और संविधान के अनुच्छेद 315 के माध्यम से संघ के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की प्रावधान है। मतलब स्टेट PSC और UPSC की स्थापना आर्टिकल 315 के थ्रू होती है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ पहला तीसरा सिर्फ सही है, क्योंकि सबसे पहले लोकायुक्त बिल की बात करें अगर तो ये लाने वाला कौन था? ये लाने वाला उत्तराखंड था। ठीक है, पर 2009 में नहीं आया था ये कब आया था? 2011 में, है ना, 2011 में लाया था ये। तो यानी पहला तीसरा। इसके बाद 21 में भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है आर्टिकल 36 से 51 उसमें DPSP से संबंधित प्रावधान है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4A में है आर्टिकल 52A में। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया ये पार्ट 9 में दिया हुआ है 243 से 243O और पंचायत पार्ट 10 में कहना दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बता सकते हो आप कि पहला ही सही है भाई। DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है 36 से 51 में। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, ये ठीक है, पर आर्टिकल 51A है ना। इसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा था हमने। और पंचायत आपको पता है भाई भाग 9 में है, भाग 10 में नहीं। पंचायत किस में है? भाग 10 में दिया हुआ है। और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ की अगर बात करें, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया ये आपका पार्ट 10 में है ना, पार्ट 10 में दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। कह रहा है इसमें से सही बताना है। लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और कोहेलू मामला भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है।
तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे दूसरा सही है सर, ठीक है। क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक की अगर बात करें तो ये माना जाता है पटेल जी को, है ना, सरदार पटेल जी को, सरदार पटेल जी को। और ये कोहेलो केस जो है ये 8th शेड्यूल नहीं 9th शेड्यूल से संबंधित है ना, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 से ऐड करा था हमने। चलो 23 में आ जाते हैं। इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। कह रहा है ग्रैनविल ऑस्टिन जो है, इन्होंने इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। और डायरकी यानी जो द्वैध शासन है ब्रिटिश इंडिया एक्ट के थ्रू आया है। और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है यानी कैलीग्राफी जो है हिंदी वर्जन की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, वो वसंत कृष्ण वैद द्वारा की गई है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। कह रहा है आपराधिक मामलों को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, क्रिमिनल मैटर को। और सर बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। और सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले भारतीय जो है देवेंद्रनाथ टैगोर है। फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर सिविल सर्विसेज वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। क्योंकि पहले सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने वाले इंडियन सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं। कौन थे? सत्येंद्रनाथ, है ना, सत्येंद्रनाथ जी। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। सही बताना है भाई यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची थी। और भीमराव रामजी अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है यानी सैक्रेड डॉक्यूमेंट कहा है। और केनेथ क्लिंटन वियर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है यानी इंडिया इज क्वासी फेडरल स्टेट। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 26 की बात करें। वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1956 के तहत उपलब्ध है। और अरविंद पनगाड़िया जो है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। कौन? अरविंद पनगाड़िया। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये बताना है। देखिए पहले अगर बात करें अखिल भारतीय सेवा के रूप में 1966 में भारतीय वन सेवा ये ठीक है। भारत में मतदान का अधिकार निर्वाचन होने का अधिकार से संबंधित है, ये 1956 नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। अरविंद पनगाड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, ये ठीक है भाई। यानी पहला, तीसरा सही है, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा है, इसलिए हम ऑप्शन सी करेंगे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है गलत कौन सा भाई। भारत में पहली बार महालेखाकार का कार्यालय 1858 में स्थापित हुआ था, ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट। नागरिक सेवा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और SN मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के प्रमुख प्रारूपकार थे यानी ड्राफ्टमैन थे SN मुखर्जी, चीफ ड्राफ्टमैन। तो गलत बताना है कौन सा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए भारत में नागरिक सेवा प्रतिवर्ष आपको पता होगा हम लोग 21 अप्रैल को मनाते हैं ना, सिविल सर्विसेज डे कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। बाकी SN मुखर्जी वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये भी ठीक हो जाएगा भाई। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो तो चेयरमैन थे ना, उसके SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे, ये ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको सही बताना होगा। 1951 में जो शंकरी प्रसाद केस हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को यानी जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको कम करने वाले 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 33 है इसके अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार है। और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो यहाँ सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सही की बात करें तो पहला सिर्फ सही है ना, क्योंकि ये जो है ना रिट पावर सुप्रीम कोर्ट आपको पता है तो आर्टिकल 32 में है भाई, है ना। और ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन है आर्टिकल 21A में, ठीक है। इसलिए सिर्फ आपका पहला सही होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे फिर 21 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये सही हो जाएगा सिर्फ पहला। अब 29 में गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा आपको गलत है ये बताना है। कह रहा 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने संविधान सभा में संविधान को अंगीकार किया। और भारतीय संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है यानी गार्जियन जो है फंडामेंटल राइट्स का, वो सुप्रीम कोर्ट है।
और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन से संबंधित प्रावधान जो है ये हमने जर्मनी से लिया है, यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जर्मनी से लिया है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है। भारतीय संविधान को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए प्राधिकार का स्रोत माना जाता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और 61 संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। और 2013 के 96 संशोधन अधिनियम के द्वारा ओडिया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? तो यहाँ सिर्फ पहला सही है, देखिए, है ना, क्योंकि लोकसभा में 21 साल से 18 साल वोटिंग एज जो करी गई थी, ये 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा करी गई थी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। और ओडिया को ओडिया करा गया था 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो ठीक है, पर 2011 की बात है, 13 की नहीं, है ना, तो यहाँ 11 होना चाहिए। चलिए, और दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि 71st BPSC का रिजल्ट तो प्री का आ चुका है ना, इसके मेंस की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हमारे मेंस के पेड ग्रुप चालू हो चुके हैं, जिसमें आप संपूर्ण आंसर राइटिंग, फीडबैक, चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस, पूरे नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। और हमारी 2026 की प्री और मेंस की भी तैयारी के ग्रुप चालू हो गए 72 BPSC के, उसको भी आप पूरा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, टेस्ट क्विज के साथ संपूर्ण तैयारी घर बैठे कर सकते हैं आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 31 क्या कह रहा है? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो कौन सा सही है भाई? यहाँ पे भाई फॉरेस्ट कह रहा है ट्रांसफर करा गया स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट बाय 42 अमेंडमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, और ये भी ठीक है। तो यहाँ तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 32, इसमें आपको सही बताना है भाई, कौन सा सही होगा। कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ जो है वो दिया गया था, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया था पहले कैबिनेट में। और VN गैडगिल को 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कार्य, खान और विद्युत विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ वर्क, माइन एंड पावर वगैरह दी गई थी। राजकुमारी अमृत कौर जो थी, इनको पहली कैबिनेट का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यानी संचार विभाग दिया गया था। और रफ़ी अहमद किदवई को खाद्य एवं कृषि विभाग। तो यहाँ सही कौन सा है भाई? जो पहली कैबिनेट बनी थी ना, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए सिर्फ और सिर्फ B सही है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें ये राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया था, राजकुमारी अमृत कौर जी को। और VN गैडगिल वाला ठीक है। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करें ये रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर जो है ये राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही है। कह रहा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, विधान परिषद जिसको हम बोलते हैं, विधान परिषद वित्त विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसे 30 दिन से अधिक विलंबित कर सकती है। और विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है किसी भी बिल को मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकती है। और वित्त या धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। और एक साधारण विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, लेकिन असहमति की स्थिति में विधानसभा मान्य होगी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा। और भारत में पता है भाई सिर्फ 6 राज्यों में ही 2 सदन है ना। तो यहाँ आप देखेंगे 2, 3, 4 सही है, पहला गलत हो जाता है, क्योंकि 14 दिन तक जो है वो होल्ड कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है। 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, इसको 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से जोड़ा है कह रहा है। और 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन अधिनियम 1953 द्वारा जोड़ा है। और BR अम्बेडकर जी ने संविधान उपचार के अधिकारों को संविधान के हृदय और आत्मा कहा, यानी BR अम्बेडकर हैज़ कॉल्ड द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 32 में दिया है। तो ठीक है भाई, पहला तीसरा आपको दिख रहा सही है, क्योंकि पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था। 35 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट जो है, इसकी अवधारणा हमने DPSP में ली है। और 1962 में संतनाम की अध्यक्षता में पंचायती राज चुनाव पर एक समिति का गठन हुआ था। और पंचायत और नगर पालिका से संबंधित चुनाव जो है वो संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयोग द्वारा संपादित किए जाते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा सही होगा भाई। तो यहाँ आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि दूसरे में जो संतनाम की अध्यक्षता में पंचायती राज चुनाव बने थे गठ समिति, ये 1965 में बनी थी।
ठीक है। चलो 36 ध्यान से पढ़ो कौन सा सही है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग एक संवैधानिक या संविधानेतर निकाय है। नीति आयोग एक वैधानिक निकाय है और भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ देखेंगे आप पहला चौथा सही है ना, क्योंकि नीति आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये गलत है, ये गैर संवैधानिक है ना, गैर संवैधानिक है। और नीति आयोग वैधानिक निकाय है, अब ये भी गलत है भाई, है ना, गैर वैधानिक है, क्योंकि भाई पार्लियामेंट से थोड़ी बनी है, तो ये दो गलत है। 37 में आपको गलत की पहचान करनी होगी, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। कह रहा है 73वें संविधान संशोधन 1994 के बाद नगर पालिका और पंचायत स्तर के चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश पहला देश बना था भाई। और 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा की कुल शक्ति के 15% से अधिक नहीं होगी। और 39वें संशोधन अधिनियम 1977 के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये जो है ना 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 होना चाहिए कि कोई भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड स्पीकर और लोकसभा में, है ना, इनके संबंधित, तो दैट हैड बीन टेकन आउट बाय प्रीव्यू ऑफ जुडिशरी, है ना, मतलब ये न्यायालय के दायरे से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहे हैं जो संघीय बजट है उसकी तैयारी करने और उसे संसद में पेश करने के लिए जो वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग है यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो जिम्मेदार है। सर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत की आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा था कि भारत की ग्रामीण व्यवस्था एक छोटा गणतंत्र है और यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं भाई, है ना। पंचायत अगर डिसॉल्व होगी तो 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ भी आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 39 में आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपको बताना होगा कौन सा सही है। किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए और किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। तो यहाँ कौन सा सही होगा? तो यहाँ आपको सिर्फ पहला दूसरा सही दिखेगा, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि पंचायत के सदस्य बनने के लिए आपको चाहिए मिनिमम आयु कितनी, कम से कम 21 साल। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉम्पोजिशन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की है ना विधान परिषद की, वो आर्टिकल 171 में दिया है, ठीक है, 171 में। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 या 65 वर्ष की आयु तक रहा और भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। सिविल सेवा में सुधार के लिए पीसी होता समिति का गठन 2004 में हुआ और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की व्यवस्था करी गई। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये चारों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं भाई, क्या कह रहा है 41। समवर्ती सूची से संबंधित प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिए गए हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसको 2018 के 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य विधानसभा में 50 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही है ना, क्योंकि बैकवर्ड क्लास को स्टेटस दिया हमने जो आर्टिकल है नेशनल बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 338B 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया दिया, ठीक है। पर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा जो है वहाँ मिनिमम होने चाहिए 60 और मैक्सिमम 500, है ना, 50 नहीं, 60 से कम नहीं, 500 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलो फिर इसमें आपको सही बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की संचित समेकित निधि द्वारा होते हैं यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देते हैं, यानी कह रहा है सैलरी जो है वो राज्य देगी पर पेंशन केंद्र देगी, ठीक है। कौन सा सही होगा यहाँ? तो यहाँ बिल्कुल चारों स्टेटमेंट सही हैं। हाई कोर्ट के जजेस हों
इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है भाई, है ना। और इनको देखो, ये राज्य के लिए काम करते हैं तो पैसा तो राज्य देगा, पर रिटायर हो गए तो केंद्र ने अपॉइंट किया था तो केंद्र ही देगा पेंशन। ये कन्फ्यूजन लोगों को हो जाती है, इसलिए इसको आप याद रखना, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो। चलो 43 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक गैर संवैधानिक एवं स्वायत्त संस्था है, यानी ये कैसी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी कैग का आर्टिकल 154 है कह रहा है। और संविधान के भाग 5 में कैग के बारे में दिया है अनुच्छेद 148 से 151 तक। और कैग जो है भारत के महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख भी होगा, है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट का। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ तीसरा चौथा सही है, क्योंकि कैग जो है वो आर्टिकल 148 में दिया है। पहली चीज़ किस में दिया है, 148 में। और कैग जो है ये गैर संवैधानिक नहीं है भाई, है ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, है ना, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा वर्ष 1992 में गठित दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन सुधार यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी। ठीक है, फिर कह रहा लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला बिहार पहला राज्य है और राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच एक समन्वय के रूप में कार्य करती है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दिनेश गोस्वामी कमेटी की बात करें, ये बनी तो थी निर्वाचन सुधारों के लिए, पर ये 1990 में बनी थी। और लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला जो राज्य था वो महाराष्ट्र था, है ना। लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राष्ट्र पूछेगा राज्य तो आप महाराष्ट्र बता देना, ठीक है। चलिए अब अगले में भी आपको सही की पहचान करनी है। 45 में कौन सा सही है। राष्ट्रपति को भारत के संविधान द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार है। प्रेसिडेंट हैज बीन एम्पावर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश इंटर-स्टेट काउंसिल। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन हुआ है। और संवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं कंकरेंट लिस्ट में। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों दूसरा गलत हो जाए, क्योंकि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो है ना, ये 1998 में बनी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, पंचायती राज सिस्टम के नहीं। किसके लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए। जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी थी ना 1992 की, वैसे ही बाद में 1998 में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी। फिर कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत दिए गए भाई, है ना। 6th शेड्यूल में कौन कौन है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। तो 6th शेड्यूल में कौन कौन दिए भाई, ये रटा होगा 6th शेड्यूल आपको। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। पर AMTM अगर ट्रिक याद करोगे तो असम तो चल जाएगा, मणिपुर यहाँ आ गया तो फंस जाओगे ना। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी असम, त्रिपुरा यहाँ सही है, भी हो जाएगा, है ना। 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 47 पे आ जाते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा भाई। आर्टिकल 301 की बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ, यानी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट फॉर स्टेट लिस्ट। आर्टिकल 132 अपैलिएट ज्यूरिसडिक्शन, यानी संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली क्षेत्राधिकार। और वहीं 134 में आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के बारे में, ठीक है। तो क्रिमिनल केसेस में जो अपैलिएट ज्यूरिसडिक्शन 134 और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में अपैलिएट ज्यूरिसडिक्शन 132, चारों यहाँ देखेंगे आप, ठीक है, स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 48 में भी सही बताना आपको। मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अन्य सभी प्रावधान जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है, उनसे संबंधित प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा भाई। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ बी सही है, क्योंकि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है वो संसद के विशेष बहुमत से पारित होते हैं ना, राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। और अन्य जो प्रावधान है जो पहली और तीसरी श्रेणी में शामिल नहीं है, उनके लिए आप देखेंगे संसद की विशेष बहुमत से संशोधित उसको करेंगे, साधारण नहीं, विशेष चाहिए। चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 49, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान सभा के सचिव थे।
केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग बना, पुंछी आयोग, जिसका गठन 2007 में हुआ। और HVR अयंगर भारतीय संविधान के शुलेखक थे, यानी कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे HVR अयंगर। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ दूसरा सही है, क्योंकि HVR अयंगर जो थे वो संविधान सभा के जो थे सचिव थे। HVR अयंगर कौन थे? ये संविधान सभा के सचिव थे। और सुलेखक की बात करें, कैलीग्राफर, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो इसलिए सिर्फ बी सही है। अगला देखते हैं भाई, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। 1989 में कह रहा है, कांग्रेस पार्टी VN गैडगिल की अध्यक्षता में नीति एवं कार्यक्रम के संबंध में एक समिति गठन की थी। और 1988 में ही राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए PK थंगन की कमेटी बनी थी। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977 से यह प्रावधान किया गया था कि 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा इसमें आपको सही दिख रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले गलत तो यहाँ 1989 नहीं, 1988 में बनी थी गैडगिल कमेटी, है ना, 1988 में बनी थी। दूसरी वाली स्टेटमेंट ठीक है। और 20 और 21 को छीना जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, इसको हमने 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जो है ये हमने लगाया था ना, कि ये जो है नहीं छीना जा सकता, छीना नहीं जा सकता, कि चाहे जैसी इमरजेंसी लगी हो, आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ठीक है, ये हमने रखा था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो यहाँ बी वाला तो ऑप्शन है नहीं, इसलिए आप सी। चलिए 51 देख लेते हैं। कह रहे केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत समस्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर काम करता है भाई। और संविधान का अनुच्छेद कह रहे 336 जो है वो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव जो होते हैं इलेक्शन कमीशन कराता है, उसकी जिम्मेदारी है कह रहे हैं। और मुकुट विहारी माथुर ने वित्त आयोग और योजना आयोग का विलय किया, वित्त आयोग और योजना आयोग का। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, पर वो यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप टिक करेंगे सी पे। ठीक है, यहाँ आर्टिकल 324 होना चाहिए, 336 नहीं। आगे देखते हैं 52। कह रहा है कि इनमें से कौन उन विशेषज्ञ समिति का सदस्य नहीं था 8 जुलाई 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था, यानी हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट एक्सपर्ट कमेटी व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 8 जुलाई 1946? अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, गैडगिल जी या संतनाम? तो बताइए कौन सा यहाँ पे सही होगा, मतलब नहीं था उनका मेंबर। तो यहाँ आप देखेंगे BR राव जो अंबेडकर है, ये इनका सदस्य नहीं थे विशेष समिति में। इसमें 8 सदस्य थे, नेहरू हो गए, गैडगिल हो गए, संतनाम हो गए, KT शाह, है ना, ये सब थे। 53 इसमें सही बताना है। कह रहा है आर्टिकल 17 जो एबोलिशन ऑफ टाइटल यानी उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। 18 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। 21 में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। 21A में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एफर्ट्स यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यहाँ पे कौन सा सही है? बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ ये वाला सही है, आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आर्टिकल 21 में है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है। अनटचेबिलिटी अस्पृश्यताकांड 17 में है। एबोलिशन ऑफ टाइटल 18 में। तो इसलिए सिर्फ 5 सही है। अब ये केसेस हैं आपको मिलाने, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस और शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, इसमें मुझे लगता है आपको अगर कोई नहीं पता तो केशवानंदा तो बच्चों को पता होगा, 1973 में आया था, यानी सी का एक कहाँ दिख रहा है? तो सी का एक 2 जगह दिख रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो हो गए गलत। अब इसमें से शंकरी प्रसाद केस भी बहुत लोगों को पता होगा भाई कि 1951 में आया था, सबसे पहला केस यही था, सबसे पहला केस यही था आपका। तो यानी डी में 4 कहाँ दिख रहा है? डी में 4 कहाँ दिख रहा है भाई? ये दिख रहा है। तो ऑप्शन तो ए हो जाना चाहिए आंसर इसका। अब गोलकनाथ केस की बात करें तो ये कब आया था? 1967 में आया था। सज्जन सिंह केस कब आया था? 1964 में आया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगले में भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। कह रहा संविधान का जो अनुच्छेद 170 है वो विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है और किसी राज्य की विधान परिषद में जो सदस्यों की कुल संख्या है वो 1/8 जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, यानी 1/8 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे पहली चीज़, पहला सही है भाई, विधानसभा की संरचना 170 में है। दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि 1/8 ने जो विधान परिषद के जितने सदस्य हैं उनकी कुल संख्या का 1/6 जो है
विधान परिषद की कुल सदस्य का 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, पर इसको एक्सेप्ट करा गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ पहला और तीसरा सही हो जाएगा आपका। 56 देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून जो है 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और ये लागू हो गया था 18 मार्च 1985 को ही। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता वर्ष 1985 में प्रथम बार दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन। और चौथी अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ देखेंगे पहला दूसरा सही है, क्योंकि 4th शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यानी एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ये दिया हुआ है 4th शेड्यूल में। चलो अगला देखते हैं, 57 में सही बताना है भाई कौन सा यहाँ पे सही होगा। कह रहा है एन माधवराव 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के सदस्य चुने गए थे। टी कृष्णाचारी जो है 1947 को प्रारूप समिति के BL मित्तर के स्थान पर नियुक्त हुए थे और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया था। कब? 29 अगस्त 1947। तो यहाँ कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे यही सही है, ये डेट जरूर याद रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और बी तो गलत है क्योंकि एन माधवराव बने थे। BL मित्तर को रिप्लेस करने वाले टी कृष्णाचारी नहीं थे। कौन थे? माधवराव थे, है ना, क्योंकि टी कृष्णाचारी इन्होंने DP खैतान का जो है वो स्थान लिया था, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अब 58 में भी सही की पहचान अगर करें तो 1976 में कह रहे हैं कोठारी समिति ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा को 3 चरणों में प्रारंभिक, फिर मुख्य और साक्षात्कार में आयोजित करने की सिफारिश की थी। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 164 है इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रिपरिषद जो है वो भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, पर मुख्यमंत्री की सलाह पे। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 164। ये पूछा जा सकता है, अभी बिहार में लेटेस्ट में इलेक्शन हुए, देखो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करा गया है, तो याद रखना इसको। यहाँ दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी भाई कौन सा सही होगा आपका। कहने नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना जो है राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण, संसद या राज्य विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित प्रावधान जो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित होते हैं। और वस्तु एवं सेवा कर यानी GST जो है इसके प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। योजना आयोग की स्थापना क्षितिश चंद्र नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ C सही है। क्यों? क्योंकि साधारण बहुमत से ये सब पास हो जाता है। पार्लियामेंट में जो एडमिशन इस्टेब्लिशमेंट करना है यूनिवर्सिटी को, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, है ना। और GST के लिए तो 22% मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस राज्यों की भी परमिशन चाहिए होती है ना, राज्यों की भी सहमति चाहिए होती है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ। फिर कह रहा है 6 अगस्त 1952 को गठित राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता, है ना, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका इनमें से कौन सदस्य नहीं है या नहीं था? तो सही उत्तर क्या होगा इनमें से? प्रधानमंत्री तो होते ही भाई चेयरमैन होते हैं, गवर्नर का कोई काम ही नहीं है इसमें, CM होंगे, मेंबर होंगे नीति आयोग के, है ना। फिर कह रहा है धन विधेयक के संबंध में कौन सा विकल्प सही होगा ये बताना आपको। आपका मनी बिल के संबंध में कह रहा है इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद ही इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है और यदि राज्यसभा 30 दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाती है तो इसे तय सीमा के भीतर पारित माना जाता है। तो यहाँ कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पर इफ द राज्यसभा डज नॉट रिटर्न द बिल इन लोकसभा विद इन 14 days, है ना, तो वो पास माना जाता है। 30 नहीं, 14 दिन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए। और दोस्तों हमारे पेड ग्रुप की अगेन आपको जानकारी दे दें, हमारे मेंस के पेड ग्रुप चल रहे हैं जिनको आप ज्वाइन करके संपूर्ण 71st BPSC की मेंस की आंसर राइटिंग एकदम शुरुआत से सीख सकते हैं। सारे टॉपर्स आप देखेंगे BPSC के, सारे मोस्टली आपको BPSC की आंसर राइटिंग प्रोग्राम में इनरोल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मिलेंगे। जितने भी टॉपर्स आप प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे, 72 BPSC की भी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं शुरुआत से सिलेक्शन तक की। इसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल, पूरे वीडियोस, डाउट क्लियरेंस टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। कह रहा है लोकसभा में निंदा प्रस्ताव यानी जो सेंश्योर मोशन है इसको स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता है। लोकसभा में निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद के लिए इस्तीफा देना आवश्यक नहीं होता है। मंत्रिमंडल शब्द को 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है
और निंदा प्रस्तावनी जो सेंश्योर मोशन है किसी एक मंत्री, मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा सही है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे चारों सही है भाई। निंदा ही तो करी जाती है, इसमें रेजिग्नेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अगर पास हो गया भाई तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। चलो अगला देखते हैं, जीएसटी की बात कर रहा है। जीएसटी के संबंध में या संदर्भ में कौन सा सही होगा यहाँ पे? जीएसटी को 279A आर्टिकल जो है उसके तहत जोड़ा गया है। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से जोड़ा गया है। इसका जो सचिवालय है वो दिल्ली में है और इसका पदेन सचिव जो है वो केंद्रीय राजस्व सचिव होता है, यानी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जो होता है जीएसटी का, सेंट्रल रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 64। इसमें कह रहा है लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और नगर पालिकाओं की कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, इससे पहले भी समाप्त हो सकता है। 22 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पंचायती राज दिवस 22 नहीं 24 अप्रैल को मनाते हैं। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है 35 वर्ष होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 35 साल, गवर्नर के बनने के लिए भी 35 साल, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 30 साल उम्र होनी चाहिए, इसलिए 1 2 3 सही है। चलो अगले में भी आपको सही की पहचान करनी है भाई। नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। किसी कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष। मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना है 18 वर्ष। लोकसभा के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव लड़ने के मिनिमम 25 साल उम्र आपको चाहिए होगी, 21 साल से काम नहीं चलेगा। अगला देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। कह रहा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान करने की पहली सिफारिश 1986 में लक्ष्मी एमएल सिंघवी यानी LM सिंघवी समिति ने करी थी। पंचायती राज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो गलत पूछ रहा है तो आराम से बता सकते हो, पंचायती राज कंकरेंट लिस्ट में थोड़ी है, स्टेट लिस्ट में है ना। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। चलिए 68 में भी गलत की पहचान करनी है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ धर्म, लिंग, जाति की परवाह किए बिना समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जनहित याचिका शब्द की उत्पत्ति USA से हुई है और संसद के दोनों सदनों से मंजूरी के बाद 6 महीने तक आपातकाल जारी रहता है। 6 महीने तक जो है इमरजेंसी लगी रहती है। तो यहाँ कौन सा गलत होगा भाई? तो यहाँ आप कहेंगे कोई गलत नहीं है सर, तीनों ही सही हो जाएंगे। 69 पे आ जाते हैं भाई। कह रहा है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम सूचना आयुक्त, पहला केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, लोकसभा का पहला पद जो अध्यक्ष था वो। कौन सा सही होगा इनमें से? देखो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछ सकता है आपसे, सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, है ना। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अगर बात करें तो ये कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला, ठीक है। और पहले केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त तो भी ठीक हो जाएंगे। भारतीय लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो आपको पता होगा GV मावलांकर थे, इसलिए सिर्फ 2 और 3 सही है यहाँ पे, है ना। कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। चलो भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ थे। राज्य सरकार पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 4 साल में एक वित्त आयोग का गठन करती है। समान काम के लिए समान वेतन संविधान के अनुच्छेद 39 घ यानी 39D में दिया हुआ है, कह रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला और तीसरा सही हो जाएगा। कारण क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन बनाती तो है पर हर 4 साल में नहीं, 5 साल में बनाती है। और बाकी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये 39D में है, ये बिल्कुल ठीक है, पहला भी सही है। अगला इसमें आपको सही बताना है। दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 274 के तहत दंडनीय है। हमारे देश के पहले लोकपाल न्यायाधीश जो थे वो मतलब पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 72 देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा होगा। ब्रिटिश संसद के चार्टर एक्ट 1813 ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ।
और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भी मिल गई भाई। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला सही है ना, कि जो ट्रेड मोनोपोली है 1813 की ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ख़त्म कर दी गई। और दूसरा क्यों गलत है भाई? क्योंकि दूसरे में आप देखेंगे भारतीयों के लिए अपने देश में प्रशासन लेना संभव बना दिया था बहुत पहले ही, यानी 1861 में कर दिया था। और बजट का प्रावधान चालू कर दिया बहस करना 1892। ठीक है, अगला देख लेते हैं 73। कह रहा कौन सा सही होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने कह रहा है जो डायरकी थी, द्वैध शासन, वो समाप्त करके केंद्र में लगाया, प्रांतों से समाप्त करके केंद्र पर लगा दिया। और ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी जो आपका कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो मॉडल मिंटो रिफॉर्म से आया। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधायिका को द्विसदनीय बनाया गया, यानी इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमरल, 2 सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा जैसे वैसे, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। तो यहाँ देखेंगे आप ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है आपको। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1947 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लगाया गया है। तो यहाँ गलत कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1919 में लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन 75। इसमें सही की पहचान करनी है भाई, कौन सा सही होगा आपका। कह रहा है 31वें संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा लोकसभा की जो सीटें हैं 525 से बढ़ाकर 545 करी गई। तो लोकसभा की सीटें 525 से 545, 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1972 से कह रहा बढ़ाई गई। दूसरा 41 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की जो आयु सीमा है वो 60 से 65 वर्ष कर दी गई। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ठीक है, पहला सही है भाई। दूसरा भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यही था, पर एज जो है वो 60 से 62 साल कर दी गई है ना। मैक्सिमम एज कितनी कर दी गई है? 62 साल कर दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे पहला ही सही है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी याद रख सकते हो कि 6 साल या 62 साल, और यूपीएससी के लिए 6 साल या 65 साल है। ठीक है, याद रखना। चलो अगला देख लेते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? इसमें आपको सही बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, यानी ऑल इंडिया फेडरेशन बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। और 1786 के जो अधिनियम है उसके तहत वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। और 100 संविधान संशोधन अधिनियम 2015 जो है अधिनियमित किया गया ताकि कुछ क्षेत्र भारत द्वारा अधिग्रहित कर लिए जाएं, जबकि कुछ अन्य क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिए जाएं, यानी एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला देख लेते हैं। कह रहा है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची में या राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 विषयों में से है भाई, है ना, ये बताना है कौन सा उन 5 विषयों में से है। पॉवर्टी यानी गरीबी, समाज कल्याण, वजन और माप, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसमें से सही होगा? देखिए ये वेट एंड मेजर जो है इसको हमने स्टेट लिस्ट से स्थानांतरित कर दिया था, किसमें? कंकरेंट लिस्ट में। और किसको करा था भाई? एक एजुकेशन को करा था, आपको पता होगा। एजुकेशन जो है इसको भी हमने कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। फॉरेस्ट जो है ना, वन वगैरह है ना, वन है, और वाइल्ड एनिमल बर्ड्स हैं, ये सब हमने डाल दिया इसमें। फिर कह रहा है संविधान का 71 संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो संविधान के 71 संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किस भाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो या डोगरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मणिपुरी, है ना, क्योंकि कोंकणी है ना, मणिपुरी और आपका नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको हमने 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा है 8th शेड्यूल में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? कह रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था।
और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत माना जाता है। और भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में मानवेंद्र नाथ राय यानी एम रॉय ने रखा था। और प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा जो है वो 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका? तो यहाँ आप देखेंगे, एक तो तीसरा सही हो जाएगा कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिमांड है वो एम रॉय ने रखी। ठीक है, और प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई थी, फर्स्ट एंटरिम नेशनल गवर्नमेंट की। तो ये तीसरा चौथा ऑप्शन सही है। पहला क्यों गलत हो जाएगा यहाँ पे? पहला इसलिए गलत है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था 1935, उसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक है, और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ही भारतीय संविधान को मुख्य स्रोत भी मानते हैं हम लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को ही, है ना। तो ये आपका तीसरा चौथा सिर्फ यहाँ पे सही होगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। और आमतौर पर नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटम स्पीकर कहते हैं। द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा इज मेड द प्रोटम स्पीकर। तो यहाँ पे आपका देखेंगे आप 1 2 3, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाते हैं। 81 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। अनुच्छेद 196 के अनुसार संसद को विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का अधिकार है। यानी आर्टिकल 196 कहता है पार्लियामेंट हैज़ राइट टू एस्टैब्लिश एंड अबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, पीपल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को झारखंड में कोंडापल्ली सीतारमैया नामक एक नक्सली नेता ने करी थी। और अनुच्छेद 101 का क्लॉज 4 के अनुसार जब कोई सांसद बिना बताए 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसकी सदस्यता ही खत्म कर दी जाती है। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा भाई? तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी सही है, क्योंकि संसद को विधान परिषद की स्थापना यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको इस्टेब्लिश और अबॉलिश करने का अधिकार तो है, पर आर्टिकल 169 से है, ना कि 196 से। आर्टिकल 169 के थ्रू है। और वहीं पीपल्स वॉर ग्रुप की बात करेंगे तो इसके द्वारा जो आतंकी संगठन है ये 22 अप्रैल 1980 को तो बना, पर ये झारखंड में नहीं बना था, ये आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारमैया नामक एक नक्सली नेता ने बनाया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? कह रहा है अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 जो है, अनुच्छेद 118 क्लॉज 4 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है भाई। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा एवं लोकसभा होंगे। राज्यसभा की जो अध्यक्षता है उपराष्ट्रपति करता है, लेकिन वह उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका? तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया था भाई। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ठीक है। क्वेश्चन 84, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है राष्ट्रगान जनगण मन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया। और 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था, यानी नेशनल एम्बलम को अपनाया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जनगण मन की बात करें तो ये हमने अपनाया था इसको 24 जनवरी 1950 को। कब बनाया था? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ये बिल्कुल सही है। और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया था हमने, ना कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलो 85 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 85, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है भारत सरकार अधिनियम द्वारा हुई। क्रिप्स मिशन ने यह विचार दिया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने का प्रस्ताव देना चाहिए। यानी क्रिप्स मिशन हैड गिवन द आइडिया दैट एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शुड प्रपोज टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 86 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था भाई।
और आर्टिकल 243 घ या 243 डी, इसके अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में एक आयोग गठित करने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा दोनों ही ठीक हो जाएंगे, है ना, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं मत होना कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से सर हुआ था, इससे इंट्रोड्यूस तो हुआ था, पर यहाँ कह रहा है संवैधानिक दर्जा जो इसको मिला ये 1993 में मिला, है ना, ये याद रखना भाई। 24 अप्रैल जो है 24 अप्रैल 1983 जो 1993 था, इस दिन हमने संविधान की 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो इसलिए अगर ऑप्शन में आपके 1992 भी लिखा है या 1993 तो आप 1993 में जाओगे। ठीक है, 1992 है तो आप उसमें जाओगे, याद रखना है इसको। इसके बाद ये आर्टिकल है, इनको मिलाना है आपको, आर्टिकल 61, 51 और 80, है ना। जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग चलाना, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फंडामेंटल ड्यूटी है, और आपको कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ आप देखेंगे राष्ट्रपति में महाभियोग चलता है अनुच्छेद 61 से। 51 में आपका मौलिक कर्तव्य, और राज्यसभा की संरचना की बात करें या जो आपको कॉम्पोजिशन है राज्यसभा का, आर्टिकल 80 में है, और वहीं लोकसभा की संरचना या कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा आर्टिकल 81 में है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, गलत बताना है इसमें आपको कौन सा गलत है। 42 संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन को जोड़ा गया है भाई। भारत के संविधान का अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति जो है लोकसभा में नामित करता है, और महावीर त्यागी ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों की तुलना सुरक्षा वाल से की है, यानी इमरजेंसी प्रोविजन को जो है कंपेयर करा सेफ्टी वॉल से। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ आपका गलत यही हो जाएगा, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को जो हमने समाप्त करा वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से करा था, है ना। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। 89 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है सही विकल्प की पहचान करनी है। टी कृष्णाचारी ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को संवैधानिक तानाशाही माना है, और सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए खतरा बताया है, और हृदयनाथ कुंजरू ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को संविधान की प्राणवायु बताया है। यानी हृदयनाथ कुंजरू डिस्क्राइब इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडिया एज द लाइफ ब्लड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आपको दिखेगा पहला सही, टी कृष्णाचारी कंसीडर इंडिया इमरजेंसी प्रोविजन एज कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप, ये सही है ना। भारत के आपातकालीन प्रावधानों को राज्य की वित्तीय स्वायत्तता या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए थ्रेट बताया है, ये बताने वाले कौन है? तो ये है आपके हृदयनाथ कुंजरू, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको बताया लाइफ ब्लड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए। और दोस्तों हमारे पेड ग्रुप की अगेन जानकारी आपको दी जा रही है कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़िए, है ना। इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी बीपीएससी की। ये टेस्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं इन नंबरों पे कांटेक्ट करके। 90 में आपको गलत की पहचान करनी है। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है, कह रहे हैं, और विधान परिषद का जो सभापति होता है वो विधान परिषद के उपसभापति को देगा। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा भाई, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपना त्यागपत्र उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है, यानी जो जज है सुप्रीम कोर्ट सबमिट करेगा रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बहुत आसान है, सिर्फ डी गलत है। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा यानी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होगा अपना रेजिग्नेशन वो सौंपेगा किसको? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को। किसको सौंपता है? प्रेसिडेंट को सौंपता है। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें सही बताना है आपको कौन सा होगा। कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है, यानी हाई कोर्ट जज जो है ओथ लेता है बिफोर अ गवर्नर, या और गवर्नर किसी को अपॉइंट कर दे तो। एक संसद सदस्य जो होता है राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेक ओथ ऑफ ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट। राज्य के विधानमंडल के सदस्य राज्यपाल या उनके द्वारा निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष लेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा निमित्त व्यक्ति के सामने शपथ लेते हैं। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टेक ओथ ऑफ ऑफिस बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा का, क्योंकि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने ना, प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है इनको। 92 में आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत दो शहर कोलकाता और बॉम्बे में गवर्नरों
परिषद की स्थापना की गई थी। 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों के लिए यानी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन दिया गया था। 14 जनवरी 2019 को गुजरात जो है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था। तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो यहाँ पाएंगे सर पहला गलत है, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत दो शहर वो थे एक आपका मद्रास और एक था बॉम्बे, कलकत्ता नहीं था, है ना, मद्रास और बॉम्बे था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। 93 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? NIA, NDMA, GST, है ना। तो कौन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? बहुत आसान सवाल है ये। GST आपको पता भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका आर्टिकल है 279 है ना, तो ये तो बहुत ही आसान था। 94 में आपको गलत बताना है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है। इसके दौरान संसद को राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार, शक्तियां और प्रक्रिया आदि का उल्लेख करता है। और प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो परिसीमन आयोग यानी जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो फिक्स करता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही बताना है। 1813 का चार्टर एक्ट जो है, इसके तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी चार्टर एक्ट 1813 जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा? एंड कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई हैं, रेस्टोरी पावर जितनी, और प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना भी जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही है, ठीक है। चलिए 96 नंबर में आपको गलत की पहचान करनी है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े गए हैं। 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया है। और 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से हमने क्या करा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर SC और ST इनको अलग अलग कर दिया भाई। नेशनल कमीशन फॉर SC को डाला आर्टिकल 338 में, इसको डाला 338A में। 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। तो गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही है। चलो 97 देख लेते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। सिक्किम राज्य का औपचारिक उद्घाटन 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में हुआ। नागालैंड का औपचारिक रूप से नागालैंड को 16वां राज्य बनाया 1963 में, मिजोरम को बनाया 1987 में, अरुणाचल को 1989 में। तो यहाँ गलत बहुत ही आसान है। अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में बना था राज्य, है ना। एक बार इनको ज़रूर याद रख लेना कौन सा राज्य कब बना है ना, जैसे झारखंड 2000 में बना है, उत्तराखंड 2000 में बना है ना, ये सब आपसे पूछ सकता है। 98 में आपको गलत की पहचान करनी होगी। यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तो संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ कोई गलत नहीं है, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 99 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्लॉज 3 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। संसद या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने होगा। और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र और पद से हटाए जाने की या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने की जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीने होगी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा गलत होगा भाई? तो आपको दिख रहा है सिर्फ पहला गलत है। ये आर्टिकल है 75, है ना। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी, राज्यसभा के प्रति नहीं, क्योंकि लोकसभा ही चुनी हुई बॉडी है ना, तो वही तो जवाब देगी भाई उसने क्या काम करें क्या नहीं करें। बट फिर भी आप देखते हो देश में क्या ही चल रहा है, कोई जवाबदेही है ही नहीं, बची ही नहीं है। कौन सा गलत है ये बताना है इसमें। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कह रहा है किसी कारखाने में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत मतदाता के रूप में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना आपको एज अ वोटर, तो मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम जो उम्र है वो 66 वर्ष।
और वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा गलत होगा? तो यहाँ गलत होगा आपका ऑप्शन सी, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी जो उम्र है वो कितनी रखी गई है? 65 वर्ष, है ना। जो सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज है वो रखी गई है 65। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट में अगर इच्छा हो तो बता दीजिएगा, और इसको कम से कम 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपका पक्का हो जाएगा सारे